प्रखंड के बीडीओ के समक्ष सूचना के अधिकार से मांग किया था। मात्र एक पंचायत की सूचना के अधिकार के तहत मांग किया था कि चमंडी पंचायत के अंतर्गत कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला और किसको मिला, इसकी सूची हमको उपलब्ध कराई जाए। बीडीओ साहब ने सूची नहीं दिया, बीडीओ साहब ने सूची नहीं दिया। हमने बीडीओ साहब के खिलाफ अपील में एसडीओ साहब के पास गया, एसडीओ साहब सूची नहीं दिए। इसके बाद राज्य में हमने भेजा, राज्य ने कुछ तकनीकी गड़बड़ी कर करके पुनः हमको लौटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इंदिरा आवास सहायक से लेकर के बीडीओ से लेकर के एसडीओ से लेकर के तमाम लोगों का आपके इंदिरा आवास के राशि पर पैनी नजर है। आपके इंदिरा आवास के राशि से वह अपनी महल चमकाना चाहते हैं। वह गरीब के लिए आवाज चला है, वह भूमिहीन के लिए आवाज चला है, लेकिन आवाज की पैसा से अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आपके आवाज के पैसा से अपने लिए पटना में मकान बनाना चाहते हैं। उस आपके आवाज के पैसा से यह फॉर्च्यूनर गाड़ी पर घूमना चाहते हैं। क्या सच्चाई है कि नहीं है? पैसा लेता है कि नहीं लेता है? फोटो खिंचाने के नाम पर लेता है कि नहीं लेता है? अगर बीडीओ साहब ईमानदार है, यहाँ के जिलाधिकारी ईमानदार है, यहाँ का एसडीओ ईमानदार है, यहाँ का डीएम ईमानदार है, तो जांच काहे नहीं होता? अगर जांच नहीं करते हो तो हम समझते हैं कि आप लोग सब एक ही चट्टी के चट्टा बट्टा है। आप लोग सब फीस बांधे हुए हैं कि इंदिरा आवास 20,000 लेगा, इंदिरा आवास सहायक 20,000 लेगा। तो बीडीओ साहब कितना लेंगे, एसडीओ साहब कितना लेंगे, कलेक्टर साहब कितना लेंगे, तो आपके मंत्री जी कितना लेंगे? ये तमाम जो चीज है, इस चीज को समझना होगा। दूसरी चीज हम लोगों ने मांग रखा है मनरेगा, एक मनरेगा योजना 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस पार्टी की समर्थन से जो सरकार केंद्र में चल रही थी, हमने मजदूरों के लिए 100 दिन काम की गारंटी योजना हम लोग ने मनरेगा चलाया था। वह देश में पहली घटना, आजाद भारत की पहली घटना थी जो आम नागरिकों को काम करने का अधिकार मिला। इसके पहले काम करने का अधिकार नहीं था। जिस झंडा ने आपको वह अधिकार दिलाया, उस झंडा को लेकर के आप बीडीओ साहब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा कि गरीब के काम मिलने लगेगा, ये खुशहाल हो जाएगा, यह तरक्की करे लगेगा, पैसा कमाएगा तो बाल बच्चा का पढ़ावे लगेगा। तो हमारा बतिया कौन मान लेगा? हमारा बतिया कोई मानेगा? वो स्वयं बच्चा पढ़ लेगा तो समझदार हो जाएगा, उसका बेटी पढ़ लेगा तो समझदार हो जाएगा, बेटा बेटी पढ़ लेगा तो नौकरी कर लेगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो कहा नहीं, मनरेगा को खत्म कर दो। यानी मजदूर के गरीबों को, श्रमिकों को काम करने का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया। अब कितना बढ़िया बात बोलता है, समझने की चालबाज को नहीं समझिएगा, आपको पता भी। कहा ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि मनरेगा में 100 दिन मिलता था, हम 125 दिन दे रहे हैं। आपको भी लगेगा वो योजना से योजना बढ़िया है, वो तो 100 दिन दे रहा था, लेकर आया है तो 125 दिन दे रहा है। यह जो योजना थी वह केंद्र सरकार की योजना, 90% केंद्र पैसा देता था और 10% राज्य पैसा देता था। मतलब मान लीजिए कि पूरी जो योजना थी वह केंद्र सरकार पर आधारित योजना थी। अब इस सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, हम 60% देंगे, 40% राज्य को देना होगा।
अब जो राज्य नहीं देगा वहां योजना नहीं चलेगा। कहा कि जो रोपनी के समय है 2 महीना तो योजना चलेगी नहीं, 2 महीना आप रोपनी। तो कहने का मतलब है कि जो राज्य 40% नहीं देगा वहां मनरेगा नहीं चलेगा। और जब मनरेगा नहीं चलेगा आपका जो अधिकार है अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। और इसका नाम जानते हैं कितना लंबा बड़ा रखा है, बीवीजी राम जी, मतलब विकसित भारत जी राम जी। वो आपको राम जी को पुजवा रहा है, अब कह रहा है कि राम जी से तब काम हो तो काहे ना कमेगा, मनरेगा खत्म कर देगा। अब इसके लिए आपके गांव घर में पूरा अफसर को लगा दिया। वीडियो साहब आपको समझाने जाएंगे, सीओ साहब आपको समझाने जाएंगे, आपका उसका कर्मचारी समझाने जाएगा, पीएम साहब समझाने जाएगा कि जो बीवीसी राम जी आया है, जो केंद्र सरकार की योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। हम कह रहे हैं कि बढ़िया योजना है, लेकिन योजना धरती पर चलेगा तब ना बढ़िया है, यहाँ रहवे नहीं करेगा तो बढ़िया रहोगा चाहे खराब रहोगा, हमारा ये क्या फायदा। इस तमाम चीजों को गोलबंद होकर के इस लाल झंडा के तहत नहीं आइएगा तो यह जो है भाई बीवीजी राम जी सबको काम पूरा कर देगा। तो साथियों, तमाम जो मांग को लेकर हम लोग चल रहे हैं, आजादी के 7 दशक बीत गए, प्रखंड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर कोली गांव है, सिद्धरामपुर गांव है, मोगलापुर गांव है, आज तक संपर्क पथ से नहीं जुड़ा। बरसात के दिनों में आज भी उन तमाम गांवों को फुल पैंट और चप्पल खोल के जाना पड़ता है। इसको कौन देखेगा? जवाब दीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जवाब दीजिए प्रखंड के अंचलाधिकारी, इसको कौन देखेगा? आपने देखा आपके बगल के गांव किशुनपुर है, वहां एक प्राथमिक विद्यालय, वहां गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ता है। बरसात के दिनों में उस गांव के स्कूल तक जाने में कोई रोड नहीं है, भर जान कीचड़ लगता है। इसलिए कीचड़ लगता है कि उस गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता है, उस गांव में दलित का बच्चा पढ़ता है, उस गांव में अनुसूचित जाति का बच्चा पढ़ता है। इसके लिए इस जो ऑफिस में बैठा पदाधिकारी उसको वह नजर नहीं आता है। आप समझ लीजिए, आप जब जाग जाइएगा, आप सजग हो जाइएगा, आप समझने लगिएगा तो वीडियो साहब आपके एकता को देखकर भागेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मालिक यह तमाम जो झंडा लिए लोग हैं, वह लोकतंत्र का मालिक है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, आपका नौकर है, आपके काम के लिए वो बैठा हुआ है। अगर काम नहीं करता है तो वीडियो साहब को काला धरिए, सीओ साहब को काला धरिए। ये प्रखंड के वीडियो, तुम जनता का नौकर हो और तुमको काम करना होगा। हम काम करवा के तुमको रहेंगे, उसके बदले में तुम्हारे काम चलने के लिए, आपको बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए हमारे टैक्स के पैसा से आपको वेतन मिलता है। आपके बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए हमारे जनता के पैसा का टैक्स के पैसा आपको मिलता है। इन तमाम चीज जो है, अभी हमारे पंकज भाई चर्चा कर रहे थे कि जो ननुआ नाला है और शायद भगवतीपुर में इसका जो डैम बनना है या कुछ बन गया है, बनना है, वह अभी तक वह शुरू नहीं हुआ। अगर वह बन जाता है तो बंसी का इलाका जो है किसानों का भरपूर सिंचाई मिलेगा और उनकी फसल अच्छी होगी। यह जो तमाम जो चीज है, आपने देखा कि प्रखंड के विभिन्न गांवों में आपको इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का सरकार ने घोषणा कर दिया। लेकिन आप बताइए, जहां स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है क्या वहां बिल्डिंग बनी है? क्या वहां बिल्डिंग है?
क्या वहाँ डॉक्टर आते हैं? क्या वहाँ नर्स आती है? क्या वहाँ दवाई है? अगर दवाई नहीं है, इसको कौन पूरा करेगा? अगर डॉक्टर नहीं आता है, इसको कौन देखेगा? अगर नर्स नहीं आता है, आज हमारी माँ बहनों की तबीयत खराब होती है, डिलीवरी होता है, तो जहाँ अगर हॉस्पिटल का जहाँ सरकार ने घोषणा कर दिया है, अगर वहाँ हॉस्पिटल होता, डॉक्टर होता, बिल्डिंग होती, दवाई मिलती, तो हमारी माँ बहनों को कोसों दूर पैदल चल करके, टेम्पू पर चढ़ करके जाना नहीं पड़ता। इन तमाम चीजों का सवाल है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पथ से जुड़े हुए नहीं हैं। आज भी जहां दलित टोली है, सरकार कहती है कि 60% योजना का 60% पैसा दलित बस्तियों पर खर्च होगा, लेकिन इस सरकार के गलत नीतियों के कारण और पदाधिकारी के गलत नीतियों के कारण आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दलितों का जो बस्ती है वह नाटकीय बना हुआ है। इसको कौन देखे? सवाल यहाँ है। आपने देखा बिथरा के अंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बरसों से चल रहा है, एक मकान में चल रहा है, एक रूम में चल रहा है। इसको बिल्डिंग कौन बनाएगा? हम आज बात के माध्यम से प्रखंड विकास अधिकारी को अवगत कराएंगे। आप बिल्डिंग बनवाइए, आप इलाज सुदूर इलाकाओं में समुचित ढंग से करवाइए। यह आपका इलाका है, आपको सरकार ने भेजा है। हम सरकार का हमारी जो प्रतिनिधि, जो हमारे चुने हुए जो सरकार है, जो हम लोग जिता करके प्रतिनिधि को भेजा है, वही सरकार ने आपको बहाल किया है हमारे काम को देख रेख करने के लिए, हमारी समस्या को समाधान करने के लिए। बिथरा में एक हरिजन समुदाय भवन है और वहाँ एक बूथ भी है, बूथ नंबर 164। जो अगर वहाँ चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन बूथ तक गाड़ी नहीं जाती है। गाड़ी यहाँ बैंक के पास रुक जाता है, या गनपुरा हनुमान जी के पास रुक जाता है, या बिथरा जो अभी कमल साधु का झोपड़ी है वहाँ रुक जाता है। वहाँ से जो पंचायत कर्मी होते हैं, वहाँ के जो वोट कर्मी होते हैं, जो पंचायत चुनाव कराने आते हैं, लोकसभा का चुनाव कराने आते हैं, विधानसभा का चुनाव जो कराने आते हैं, उनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो हम मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि आप उस बूथ तक, बूथ नंबर 164 तक संपर्क पथ को जोड़िए। यह आपका काम है। आपने देखा अभी लेबर कार्ड का स्थिति चल रहा है। लेबर कार्ड सरकार ने कहा कि आप लेबर कार्ड बनाइए, उससे बहुत सुविधा होती है। कोई मजदूरा अगर मर जाता है तो उसको 2 लाख रुपया सरकार देती है। आपको काम करने के लिए राजमिस्त्री है तो उसके लिए सामान खरीदने के लिए पैसा देती है जब आपका लेबर कार्ड होगा। साइकिल खरीदने का पैसा देती है। आपका बच्ची का शादी है, आपने आवेदन दीजिए तो 50,000 रुपया आपको बेटी के शादी के नाम पर मिलेगा। यह सरकार 5,000 रुपया देता है। अब एगो एफिडेविट लेता है, क्या लेता है एफिडेविट पर कि आप एफिडेविट दीजिए कि ना हम तिलक लिए है ना तिलक दिए, इतना एफिडेविट दीजिए तब आपको वो 5,000 मिलेगा। या कई 5,000 से 10,000 घोषणा सरकार ने बहुत पहले कर दिया है, लेकिन 10,000 मिल नहीं रहा। यह तमाम जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के जो हमारी मांग पत्र है उन पदाधिकारियों को सौंपेंगे। आपका कोई भी दिक्कत हो, आप अभी हम जल्द ही आप लोग की समस्या के लिए बंसी ब्लॉक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यालय खुलेगा। किसी का दिक्कत हो, जो पैसा मांगता है, जो आपको दौड़ाता है, हमारे वहाँ एक कॉमरेड रहेंगे, उनके सामने आप आवेदन दीजिएगा। हम लोग इसको ध्यान देंगे, इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे, तमाम जो चीज है। और आप लोग एकताबद्ध होकर के रहिए, और एकताबद्ध जब तक नहीं रहिएगा तो इलेक्शन के समय बहुत सारे लोग आ गए। अब इलेक्शन खत्म हो गए, एक